पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ती में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं कि खलीज बिलखसूस आबना हरमज़ और बाबुल मंदब की तब्दीलियाँ तशवीशनाक हैं। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान अमरीका और ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर वापस लाने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ईरान अमरीका मामले में अपना किरदार जारी रखेगा। जंग को खित्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। वो शहर बंदर अब्बास जजीरा कशम धमाकों से लरज़ उठे। एक मिसाइल कशम जजीरे के रिहायशी इलाके में गिरा। 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी फ़ौज सेंटकॉम ने ईरान के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा करते हुए बताया कि पासदारान इनक़िलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिए। फ़ौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। साहली निगरानी और दिफाई मराकज़ समेत बहरी सलाहियतों को भी अदा बनाया। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। मशरिक़ वस्ती में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हाई अलर्ट पर हैं। अल्लाह की मदद से आज जाहरे को सजा दी जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों के बाद दुश्मन को ललकार दिया। ऐलान में कहा है कि अमरीका के मददगारों को सख्त जवाब देंगे। जब तक अमरीकी धमकियां और खित्ते में बहरी नकलो हरकत में मुदाखलत जारी रहेगी, आबना हरमज़ बंद रहेगी। आबना हरमज़ ईरान का इलाका है। ईरानी बहरी फोर्सेज आबना हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल की सलाहियत रखती हैं। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ती में जंग ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मिस्र की बंदरगाह पर धमाका। अमरीकी मिल्कियत टैंकर को निशाना बनाने की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र की बंदरगाह दामी अतह पर ड्रोन हमला हुआ। 2 जहाज़ों में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी ने बताया कि हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान के खिलाफ जंग में हिकमत अमली के मामले पर अमरीकी क़यादत तकसीम हो गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सेंट्रल कमांड सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर चाहते हैं कि ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले किए जाएं, जबकि जनरल कैन और वज़ीर जंग चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक बचाया जाए। सदर ट्रंप को मामले पर सख्त फैसले का सामना है। ट्रंप को फैसला करना है कि जंग को किस कदर बढ़ाया जाए। गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने ईरान के हमलों का सख्त जवाब देने की धमकी दी थी। लाहौर के इलाके सुख नहर मोहम्मदीन कॉलोनी में टिया गार्डर की खस्ता हाल 3 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीबोस हो गई। सानहा 10 जिंदगियां निकल गया। मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 3 खवातीन, 3 बच्चे और 2 मर्दों समेत दीगर अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में शाहिदा, अहद अली, हसनैन, समीना, कोमल, मुजाहिद, नीलम और हमाद शामिल हैं। वाक़या रात 10:15 बजे पेश आया। 3 मंजिला मकान में 3 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। हादसे में 5 भाइयों के ख़ानदानों समेत तकरीबन 18 से 20 अफराद मलबे तले दब गए। मज़ीद किसी शख्स के मलबे तले दबे होने के खदशे के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। तीन मंजिला ਸੀ। 3 मंजिला ही 3 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। 3 ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਵਾਸੇ ਆਏ ਸੀ। 2 ਨਵਾਸੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾਲ नवासियाँ भी आई हैं दोनों। हाँ जी, मेरे भतीजियाँ भतीजे होते। आप भी उसी घर में रहते थे? नहीं, मैं आप साइड पे रहता हूँ। अच्छा, साइड पे रहते थे। तो कैसे वाकया ये हुआ? वो बाशियों की तरफ मिट्टी गीली हो गई थले रह गई। तो रेस्क्यू वाले इस वक्त भरपूर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, बड़ा औखा काम किया ना बड़ा। अभी कितने लोग रहते हैं? अभी कितने लोग? तीन जाने। 3 मंजिलें बनाने से पहले इंसान ये सोचे टीआर गार्डरों में उसमें जान नहीं होती इतनी। बारिशें हो रही हैं तो जाहिर बात है कि वो नाजुक हो जाती है छतें। लैंडर का फिर भी बचत हो जाती है और उसकी नहीं बचत होती है इतनी। लिहाजा जो भी कोई बनाए टीआर गार्डर ना डाले। होशियारी जाए कि जो इतने ही आदमी फौत हुए हैं
उनकी तो ज़िला पंजाब का सुख नहर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मरियम नवाज शरीफ ने जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत कर दी। वज़ीर मरियम नवाज की हिदायत पर सानिया बागबानपुरा में जाम हक अफराद की तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम जारी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके को बंद करके मुल्हिका घर खाली करा लिए गए। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ बागबानपुरा रेस्क्यू ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट खुद लेती नहीं। मजदूरों, आम शहरियों और बलूचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ीर सेहत ने बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ारत कौमी सेहत की कारकर्दगी और जारी मनसूबों का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में वज़ारत कौमी सेहत के अमूर और जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर नबीला अयूब की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन ने करारदाद पेश कर दी। चौधरी यासीन की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। करारदाद मतन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा करते हैं। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन किया जाए। हर सूरत आवाम के जान और माल की हिफाजत की जाए। जब मैं इन बच्चियों को देखती हूँ और जिस तरह की इन्होंने रिगरस ट्रेनिंग की है, 40 हफ्ते की तकरीबन इन्होंने ट्रेनिंग की है, और जिस तरह से इन्होंने ये हैवी वेपन्स उठाए हुए हैं और अभी भी इतने हब्स में इतनी गर्मी में खड़ी हैं और प्राइजेस लिए हैं माशाल्लाह, लेकिन हिम्मत की तरह से लेके चट्टान की तरह खड़ी हैं। मैं आप सबकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलूट पेश करती हूँ। शाबाश मेरी बच्चियों, शाबाश, वेल डन। पंजाब में आज गवर्नेंस और तरक्की में पंजाब सबसे आगे है। सुबह पंजाब आज हर शोबे में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब सिर्फ गवर्नेंस नहीं, तरक्की में भी आगे है। लीडिंग सूबा बन चुका है। आज पंजाब खवातीन के लिए एक महफूज जगह है। खवातीन हर शोबे में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब पुलिस में शामिल होनहार बेटियों पर फख्र है। वज़ीर मरियम नवाज का लाहौर लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में डिजिटल सिंध की जानिब अहम पेशरफ्त। जदीद सूबाई डाटा सेंटर के क़याम का हुक्म। जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत। सिंध हुकूमत और NTC के दरमियान टेली कम्युनिकेशन, क्लाउड और सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी ताउन पर गौर किया गया। वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी इंतज़ामी निज़ाम के नए दौर में दाखिल हो रहा है। महफूज डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर मौसर हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ NCCIA मुकदमा। बड़ी पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नौरीन न्याजी को NCCIA के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। नौरीन न्याजी की तरफ से बैरिस्टर शहरियार रियाज पेश हुए। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने दौरान समाअत कहा, नौरीन न्याजी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश हों। लाहौर कैंट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पुलिस के छापे में अहम पेशरफ्त। IG पंजाब ने SP कैंट ऑपरेशन लाहौर अख्तर नवाज खान को ओहदे से हटा दिया। SP कैंट अख्तर नवाज को CPO रिपोर्ट करने के अहकामात। SP कैंट ऑपरेशन लाहौर की तब्दीली। कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में नाक़स सुपरविजन और नाअहली करार दी गई। SP कैंट ऑपरेशन अख्तर नवाज खान की नाक़स सुपरविजन पर मातहत अमले ने अटॉर्नी जनरल के घर रेड किया। मज़ीद इंक्वायरी जारी है। मुल्क भर में मानसून का चौथा तगड़ा स्पेल।
मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, बागों के शहर में भी एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस लाहौर शहर का मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमायां कमी। फतेहगढ़, कोट ख्वाजा सईद, केनाल रोड, जौहर टाउन, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन, शिमाली बहिरा अरब में फंसे माहीगीरों को बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने शिमाली बहिरा अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने कामयाब ऑपरेशन में समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया। माहीगीर कश्ती गवादर से तकरीबन 120 नाटिकल मील जनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। Pakistan extends airspace closure for Indian planes. Air India has posted annual losses of about 22,000 crore rupees for the financial year 2026. The airline was ranked worst for safety issues in the aviation regulator's last annual audit, and despite ambitious fleet expansion plans. मोदी का जंगी जुनून मैदान जंग में हजीमत के साथ साथ भारतीय एविएशन सेक्टर को भी महंगा पड़ गया। 2025 में पाकिस्तान की फिजाई हदूद की मुसलसल बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। एयर इंडिया को 31 मार्च खत्म होने वाले माली साल के दौरान तकरीबन 2.3 अरब डॉलर का बदतरीन खसारा हुआ। एयर इंडिया ने पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दी। اور افغانستان میں طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیاں برقرار، یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا انکشاف۔ یوناما کی تازہ ترین رپورٹ نے افغان عوام کی زبوں ریاستی جبر کی منظم پامالیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار ہیں۔ ہرات میں افغان طالبان نے نامناسب حجاب کے الزام میں 30 خواتین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔